जी दोस्तों नमस्कार। यूजीसी बिल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर के देश के उच्च शिक्षण संस्थानों और राजनीतिक के गलियारों में बहस छिड़ गई है। जहां एक ओर इसे सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सामान्य वर्ग के छात्र और कई संगठन इसे सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सामान्य वर्ग के छात्र और कई संगठन इसे विभाजनकारी मानकर विरोध कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 को इन नियमों के लागू होने पर फिलहाल रोक स्टे लगा दिया है। यूजीसी नया नियम 2026 क्या है नया नियम? यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियम 2026 प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन HEIS रेगुलेशन 2026 अधिसूचित किए थे। इसका मुख्य उद्देश्य कैंपस में जाति, धर्म, लिंग और दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को जड़ से खत्म करना है। मुख्य प्रावधान: हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर EOC और इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य है। भेदभाव की शिकायत के लिए 24x7 हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल बनाए जाएंगे। नियम न मानने वाले संस्थानों का बड़ा फंड रोकने या मान्यता रद्द करने की शक्ति। रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर इसे तैयार किया गया है। आइए जानते हैं विरोध क्यों हो रहा है। आलोचकों का पक्ष: देश के कई हिस्सों खासकर दिल्ली, यूपी और बिहार में सवर्ण सेना और सामान्य वर्ग के छात्र संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया है। विरोधियों का कहना है कि नियम 3C तहत जाति आधारित भेदभाव को केवल SC, ST, OBC तक सीमित कर दिया गया है। इससे सामान्य वर्ग के छात्रों को सुरक्षा नहीं मिलेगी। दुरुपयोग का डर: प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इसमें झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ सजा का कोई प्रावधान नहीं है, जिसका इस्तेमाल निजी खुन्नस निकालने के लिए भी किया जा सकता है। विभाजनकारी: कई संगठनों का मानना है कि अलग कमेटियां और सख्त नियम छात्रों के बीच एकता के बजाय दूरियां बढ़ाएंगे। देश में पहली बार व्यापक रूप से SC, ST के साथ OBC समुदाय के लोगों को भी इस बिल में जोड़ा गया है। 2012 के पुराने नियमों में केवल SC, ST शामिल थे। नए नियमों में पहली बार OBC को भी आधिकारिक तौर पर सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। कड़ी कार्रवाई: पहले के नियम केवल सलाह की तरह थे, लेकिन 2026 के नियम कानूनी रूप से बाध्यकारी है। सुरक्षित माहौल: समर्थकों का तर्क है कि जब तक भेदभाव करने वालों के मन में कार्रवाई का डर नहीं होगा, तब तक कैंपस समावेशी नहीं बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख: जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस बिल की भाषा को अस्पष्ट और विभाजनकारी बताते हुए रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है, हमें एक जात विहीन समाज की ओर बढ़ना है। ऐसी नीतियां नहीं होनी चाहिए जो समाज को बांटने वाली लगे। कोर्ट ने सरकार से एक विशेषज्ञ पैनल बनाने को कहा है जो इन नियमों की भाषा में सुधार कर सके ताकि इनका दुरुपयोग न हो। फिलहाल 2012 के पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे।